गांव के एक छोटे से शहर में 3 पीढ़ियां एक साथ रहती थी। इस घर में दादाजी, उनके बेटे उपेंद्र, बहू श्रेया और पोता रौनक रहते थे। दादाजी को हमेशा अपने परिवार का ख्याल रखने की आदत थी, लेकिन उपेंद्र, जो अब खुद पिता बन चुके थे, अपने पिता यानी दादाजी के हर बात पर गुस्सा हो जाते। यह गुस्सा खासकर तब और बढ़ जाता जब दादाजी कुछ खाते पीते थे। दादाजी अपने छोटे से बगीचे में एक गमले में तुलसी के पौधे को पानी दे रहे थे। दादाजी, तुलसी माँ का आशीर्वाद है। अगर इसे रोज पानी ना दिया तो घर में बरकत नहीं होगी। रौनक खिलखिलाते हुए हंसा। दादाजी, आप तो हमेशा पूजा पाठ में लगे रहते हो, कभी मुझे भी अपने साथ बैठाया करो। दादाजी हंसते हुए, अरे बेटा, जब समय आएगा तो तुझे सब सिखा दूंगा। तभी उपेंद्र वहां आते हैं और गुस्से से कहते हैं, पिताजी, आपने फिर से अपना काम छोड़कर ये पूजा पाठ शुरू कर दिया। आपसे ना घर का काम होता है, ना अपनी देखभाल। दादाजी, बेटा, काम के लिए मैं बूढ़ा नहीं हूं, लेकिन थोड़ा समय भगवान को भी देना चाहिए। उपेंद्र तेज स्वर में, भगवान को देने का समय जब हमें कुछ मिलेगा तब देंगे, पहले खुद को संभालो। उपेंद्र के गुस्से की आदत ने घर का माहौल भारी बना दिया था। जब भी दादाजी खाने के लिए कुछ उठते, उपेंद्र चिल्लाने लगते। एक दिन दादाजी ने खाने की थाली में से एक रोटी उठाई। उपेंद्र, पिताजी, आपने ये दूसरी रोटी क्यों उठाई? क्या आपको पता नहीं है कि हर चीज गिनती में आती है? दादाजी चुपचाप, बेटा, मैं भूखा था। श्रेया, उपेंद्र की पत्नी, अजी, आप क्यों हर बात पर गुस्सा करते हो? पिताजी हैं, कुछ ज्यादा खा भी लिए तो क्या हो जाएगा? उपेंद्र गुस्से में, तुम बीच में मत बोलो। श्रेया, तुम्हें नहीं पता, ये बचपन में मेरी किसी बात को नहीं सुनते थे और अब भी वैसे ही कर रहे हैं। दादाजी हमेशा चुपचाप उपेंद्र की बातें सुनते रहते, लेकिन उनके दिल में एक अजीब सी टिस रहती थी। एक दिन रौनक ने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी, पापा आपसे इतना गुस्सा क्यों होते हैं? दादाजी हल्की मुस्कान के साथ, बेटा, गुस्सा प्यार की एक छिपी हुई परछाई है, लेकिन कभी कभी गुस्सा रिश्तों को कमजोर कर देता है। रौनक पर आपने ऐसा क्यों किया जो पापा इतने नाराज रहते हैं? दादाजी गहरी सांस लेते हुए, एक दिन तुझे सब समझ में आएगा। कहानी आगे उपेंद्र के बचपन में जाती है, जहां उसके पिता यानी दादाजी ने उसे अनुशासन में रखा था। उपेंद्र का बचपन कड़ा था, उसे हमेशा सीमाओं में रहना पड़ता था। जब कभी वह कुछ मांगता, दादाजी उसे टाल देते थे। उपेंद्र बचपन में, पिताजी, मुझे नई किताबें चाहिए। दादाजी, बेटा, अभी हमारे पास पैसे नहीं हैं, जब होंगे तब लाऊंगा। उपेंद्र गुस्से में, आप हमेशा यही कहते हो, मैं बड़ा होकर आपकी किसी बात को नहीं मानूंगा। अब उपेंद्र खुद पिता बन चुके थे, लेकिन अपने बचपन की कटु यादों के कारण उनके मन में दादाजी के लिए एक खटास थी। श्रेया ने एक दिन उनसे कहा, पुराने गिले शिकवे छोड़ दो,
पिताजी अब बूढ़े हो गए हैं, उन्हें हमारे प्यार की जरूरत है। उपेंद्र, तुम नहीं समझोगी, उन्होंने कभी मुझे वो प्यार नहीं दिया जो मुझे चाहिए था। मैं अब उनकी परवाह क्यों करूं? दादाजी की तबीयत बिगड़ने लगी। कुछ दिन बाद दादाजी की तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर ने बताया कि उनकी हालत गंभीर है। रौनक, पापा दादाजी को अस्पताल ले जाओ। उपेंद्र अनिश्चितता से, ठीक है ले चलते हैं, लेकिन ये सब ड्रामा है। अस्पताल में दादाजी ने अपने बेटे का हाथ पकड़कर कहा, बेटा मुझे माफ कर दो, मैंने तुझे वो सब नहीं दिया जो तुझे चाहिए था, लेकिन मैंने हमेशा तेरे भले के बारे में सोचा। उपेंद्र की आंखों में आंसू आ गए। पिताजी, मैं ही गलत था, मैंने आपकी कभी कद्र नहीं की। दादाजी मुस्कुराते हुए, देर से ही सही, लेकिन तूने ये बात समझ ली, यही मेरे लिए काफी है। दादाजी का निधन हो गया, लेकिन उनके आखिरी शब्द ने उपेंद्र को बदल दिया। अब वह रौनक के साथ प्यार और समझदारी से पेश आने लगे। यह कहानी हमें सिखाती है कि रिश्तों में गिले शिकवे चाहे कितने भी बड़े हो, समय रहते उन्हें सुलझा लेना चाहिए। आखिर में परिवार से बढ़कर कुछ नहीं होता।